दोस्तों हम लोग देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का एसएससी का जो नया पैटर्न पे पुस्तक आई है उसका सेट नंबर 1 का प्रश्न। जो भी प्रश्न स्टूडेंट का डाउट था, जिन्होंने मुझसे पूछा, उन प्रश्न को मैं क्लियर कराऊंगा। हालांकि आज मैं केवल एक प्रश्न को सॉल्व कराने वाला हूं और जिनका भी डाउट है इस प्रश्न को जरूर देखेंगे। आज के बाद ऐसे प्रश्न को बनाने में उनकी कोई भी डाउट होने वाली नहीं है, यानी पूरा का पूरा डाउट आपका आज ही समाप्त हो जाएगा इस प्रश्न का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में आपका लिखा गया है कि एक किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों कि बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर एक कार्य छोड़कर चला जाता है। बी शेष कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, इसको बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रश्न की बनाने की शुरुआत वहाँ से शुरू होती है जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं। जो भी प्रश्न में आपको डेटा दिखता है सबसे पहले अपने कॉपी पे नोट करें। चलिए हम लोग नोट करना शुरू करते हैं। ए बोला है दोस्तों कि 25 दिन में कार्य को समाप्त करता है, जी बिल्कुल ठीक है। बी के लिए बोला गया है कि वो 20 दिन में कार्य को समाप्त कर लेता है, ये भी ठीक है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो पहले तो कार्य निकालना पड़ेगा ना, टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने का एक तरीका होता है दोस्तों कि जो भी दिन दिया गया है इन दोनों दिनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो आप बताएंगे कि 25 और 20 का एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम? आप बोलेंगे सर 100 हो जाएगा एलसीएम। और यही जो एलसीएम है वो आपका टोटल वर्क हो जाता है टाइम एंड वर्क में, ठीक। बात करें दोस्तों, इनकी इफिशियंसी भी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? इनकी क्षमता निकालना पड़ता है कि यह जो ए है एक दिन में कितना कार्य करेगा, बी जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए एक तरीका होता है कि जो भी दिन दिया गया है उससे भाग लगाते हैं टोटल वर्क में, ठीक। तो ए का दिन की संख्या है 25 और 25 से अगर आप 100 यानी टोटल वर्क में भाग लगाएंगे तो आपका जितना भी आएगा वो हो जाएगा इफिशियंसी हो जाएगा। तो 25 से 100 में भाग लगाएंगे तो 4 की आपकी इफिशियंसी हो जाएगी। बात करें बी की इफिशियंसी का, तो 20 दिन है तो 20 से भाग लगा दीजिए टोटल वर्क में, आपका इसका भी इफिशियंसी निकल के आपके पास आ जाएगा। यानी ए की क्षमता है 4 की और बी की क्षमता है 5 की। क्लियर? अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। पूरा कार्य इन दोनों ने मिलकर नहीं किया, 5 दिन तक ही इन दोनों ने साथ में काम किया। कितना दिन के लिए काम किया दोस्तों? 5 दिन के लिए, ठीक है। और किस क्षमता से इन्होंने काम किया? जब ये मिल जाएंगे, ए प्लस बी मिला दीजिएगा, तो ए की इफिशियंसी थी 4 की और बी की इफिशियंसी थी 5 की। तो 4 और 5 जोड़िएगा तो आएगा 9, यानी 9 की क्षमता से इन दोनों ने कार्य करना शुरू किया। कितना दिन तक कार्य किया? तो बोलेंगे सर 5 दिन तक कार्य किया था, ठीक है। तो 9 5 45, यानी आपका 45 कार्य जो है इन दोनों ने मिलकर समाप्त कर दिया। टोटल वर्क कितना था? तो 100 वर्क था, उसमें से 45 वर्क खत्म। अब कितना बच गया दोस्तों शेष? तो बोलेंगे सर 55 कार्य शेष बचे हैं। कितना बचा है? शेष जो कार्य है वो है आपका 55 कार्य शेष बचा हुआ है। इसको अब कौन करेगा? तो आगे पढ़ेंगे। एक कार्य कर छोड़कर चला जाता है, 20 शेष कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा? यानी बच गया है बी और बी को ही शेष का कार्य करना है और कितने दिन में करेगा यह आपसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना होता है, जो शेष कार्य बचा है 55 कार्य बचा हुआ है, इसकी इफिशियंसी कितना है? तो आप बोलेंगे 5 की इफिशियंसी है। सिंपल, इसमें क्या करते हैं हम लोग? भाग लगा देते हैं, यानी क्षमता से शेष कार्य में, तो 11 बार में आपका कट के आ जाएगा आंसर। तो 11 दिन में जो शेष कार्य है वो बी के द्वारा कर लिया जाएगा और यही आपका सही उत्तर भी होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन बी में आपका दिख रहा है 11 दिन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका एक प्रश्न जो आपके लिए डाउट था, मैंने डाउट क्लियर कर दिया। क्या आपको कहीं भी और प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सेट 1 का एसएससी एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बुक आती है सेट 1 का, अगर कोई भी मैथ आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बता दीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर, मैं उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।